सो चलिए आज का जो टॉपिक आपका रहेगा वो होगा क्या। वीएलएसएम। आपको दो टाइप बताए थे ना सबनेटिंग के, राइट। पहला कौन सा था आपका? एफएलएसएम था, फुल लेंथ सबनेट मास्क। वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। एंड दूसरा आपका क्या है? वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। ओके। सो अब उसमें आप क्या कर रहे थे? आपने देखा होगा कि आपका एफएलएसएम में क्या हो रहा था। मान लो आपका एफएलएसएम था इस नेटवर्क का, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था, राइट। /19 वाले केस में इसका सबनेट मास्क क्या था आपका? इसमें आपके कितने नेटवर्क बनते हैं? आपके टोटल 8 सबनेट्स, राइट। ठीक है। और इसका सबनेट मास्क क्या होता है सभी का? 255.255.224.0, राइट। ये सबनेट मास्क होता है ना सभी 8 सबनेट्स का। ठीक है। तो सबका जो ब्लॉक साइज जो क्या होता है, सेम होता है ना आपका। ये आपके नेटवर्क होते हैं सभी में, आपका ब्लॉक साइज क्या होता है आपका? सेम रहता, राइट। हाँ या ना? ऐसे करके आपका 250 224 तक आपका जाता। ठीक है। सो अभी आप देखिए कि इसमें क्या हो रहा है कि जो आपका सबनेट मास्क है वो सभी के लिए क्या है? सेम है। ठीक है। सभी के लिए क्या हो रहा है आपका सबनेट मास्क सेम हो रहा है। इसलिए अगर आपका सबनेट मास्क सेम है ना, इसलिए आपका जो वैलिड होस्ट है, वैलिड होस्ट वैल्यू है, वो भी आपकी क्या हो रही है? वो भी आपकी सेम आ रही है हर एक नेटवर्क के लिए। सो इसमें आप कितने पीसी कनेक्ट कर सकते हो? इसमें आप जितने नंबर ऑफ डिवाइसेस आपके आ रहे थे कनेक्ट, राइट। इसमें आपका काफ़ी एक 2⁻13-2 इतनी वैल्यू आएगी, राइट। हर एक नेटवर्क के लिए 8 नेटवर्क थे ना, 8 के 8 नेटवर्क में आप इतने नंबर ऑफ डिवाइसेस आप कनेक्ट कर सकते थे, राइट। ठीक है। सो 2⁻13 कितना होता है? 10 आपका होता है 1024 2048 4096 8192। हाँ, तो टोटल आपके आते हैं यहाँ पे 8190, राइट। इतने आते ना आपके। हर एक नेटवर्क के अंदर आप इतने भी से आप कनेक्ट कर सकते थे। तो एफएलएसएम में क्या चीज हो रही थी? एफएलएसएम में इसको क्या बोलते हैं? वो आप एफएलएसएम को फुल लेंथ सबनेट मास्क, राइट। सो दैट मीन्स आपका जो सबनेट मास्क था वो क्या था? सेम था हर एक नेटवर्क के लिए, हर एक सबनेट्स के लिए। ठीक है। 8 सबनेट थे, 8 सबनेट के लिए सभी के लिए आपका सबनेट मास्क क्या था? सेम था। इसलिए जो नंबर ऑफ डिवाइसेस थी वो भी आपके हर एक नेटवर्क के लिए आपकी क्या हो रही है? सेम हो रही है। बट अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी? रिक्वायरमेंट ये थी कि मान लो कोई एक नेटवर्क है ना। तो इसमें मेरे को कहीं पे तो मुझे सिर्फ 2 आईपी चाहिए, राइट। यहाँ पे मुझे सपोज 50 आईपी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मुझे सपोज 10 आईपी चाहिए, ठीक है। तो इस केस में अगर आप यूज करोगे क्या? अगर यहाँ पे अपने क्या यूज करें? एफएलएसएम अगर यूज करें, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? सपोज आप यूज कर रहे हो /26 आपने यूज किया, ठीक है। /26 यूज किया, इसने क्या किया? आपके नेटवर्क को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और हर एक नेटवर्क में कितने पीसी आप कनेक्ट कर सकते हो? 62 पीसी, राइट। तो 62 पीसी आपने इधर यूज किया, मतलब 62 एक नेटवर्क आपने यहाँ पे यूज किया 62 आईपीज वाला। एक यहाँ सॉरी एक नेटवर्क आपने यहाँ पे यूज किया 62 आईपीज वाला, एंड एक नेटवर्क आपने यहाँ किया 62 आईपीज वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? आपका टोटल वेस्टेज कितनी हो रही है? 60 आईपी की वेस्टेज यहाँ पे हो रही है। सिमिलर 12 आईपीज यहाँ पे वेस्ट हो रहा है और 52 आईपीज यहाँ पे वेस्ट हो रहा है। तो टोटल कितना आईपी वेस्ट हो रहा है आपका? बताइए। टोटल अराउंड 124 आईपीज वेस्ट हो रही है आपकी, है ना। 12 52 64 प्लस 60 124, राइट। इतने वेस्टेज हो रही है ना आपकी आईपीज की। ओके, ठीक है। तो इसी चीज को, इसी वेस्टेज को और कम करने के लिए, और ज्यादा रिड्यूस करने के लिए आप क्या यूज करते हो? आप यूज करते हो वीएलएसएम, जिसको बोला जाता है क्या? वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, ठीक है। इसमें क्या रहता है कि जो आपका नाम से पता चल रहा है वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। इसमें जो आपका सबनेट मास्क होगा ना, उसका लेंथ होगा, वेरी करेगा, वेरिएबल होगा, मतलब वो डिफरेंट रहेगा, ठीक है। म्यूट करो यार, कोई अनम्यूट है।
क्लियर है? तो इसमें क्या होगा, आपका सबनेट मास्क की वैल्यू वेरी करेगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। और इसीलिए मैं आपको एग्जांपल, सेम एग्जांपल लेता हूं। अभी मैंने आपको क्या बताया कि आपका यहाँ पे ऐसे नेटवर्क था, राइट? यहाँ पे आपके 50 पीसी, यहाँ पे आपके 10 पीसी, राइट? और यहाँ पे आपके कितने, 2 पीसीज, राइट? तो इस केस में मैं अगर यहाँ पे वीएलएसएम यूज करूंगा ना, तो वीएलएसएम यूज करता तो मैं क्या करता, यहाँ पे तो एक मैं यूज कर लेता /26 का, यहाँ पे मैं यूज कर लेता एक /28 का, और इधर मैं यूज कर लेता /30 का नेटवर्क वीएलएसएम की हेल्प से। ओके, तो वो आप कैसे करोगे वो आपको आगे बताया जाएगा, आप ये कैसे करते हो, ठीक है? तो यहाँ पे आप /26 में कितने आईपीज मिले, 62 आईपी मिले, तो कितने वेस्ट हुआ आपका, ओनली 12 आईपी। ऐसे ही /28 में आपको कितने आईपी मिले, 14 आईपी मिले, कितना वेस्ट हुआ आपका, ओनली 4 आईपी। यहाँ पे आपको कितने आईपी मिले, 2 आईपी मिले, और कितने यूज हो रहे हैं आपके, 2 आईपी यूज हो रहे हैं, कितना वेस्ट हुआ, 0 वेस्ट हुआ। तो टोटल कितनी वेस्ट हो रही है आपकी, 12 + 4, राइट? तो टोटल ओनली आपकी हो रही है वेस्टेज 16 की। बट थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया था कितनी वेस्ट हो रही थी आपकी, 124 की, एफएलएसएम के थ्रू, राइट? एफएलएसएम के थ्रू आपकी वेस्ट हो रही थी /20, मतलब टोटल 124 आईपीज। ओके, एंड यहाँ पे आपकी वेस्ट हो रही है आपकी कितनी, ओनली 16 आईपीज। तो कौन सा बेटर है आपका, वीएलएसएम या एफएलएसएम? वीएलएसएम ज्यादा बेटर है ना, क्योंकि उधर आपका वेस्टेज कम हो रहा है, तो इसीलिए आप वीएलएसएम यूज करते हो, ठीक है? और इसको करते कैसे हो वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे आप परफॉर्म करते हो इसको, ठीक है? सो चलो मैं आपको पहले डेफिनेशन डेफिनेशन लिखा देता हूँ। वीएलएसएम वेरी राइटिंग समझ आ रही है? ओके, it is used it is used to reduce the wastage of IP addresses further. ओके, सो फर्दर आप वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेसेस रिड्यूस करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, आप वीएलएसएम यूज़ करते हो। बिकॉज आपका जो एफएलएसएम था आपका, वहाँ पे क्या हो रहा था, आपका स्टिल कुछ वेस्टेज हो रही थी, राइट? हमने अभी आपको एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको बताया, राइट? ठीक है, तो उसको फर्दर रिड्यूस करने के लिए, उसी वेस्टेज को और रिड्यूस करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, वीएलएसएम यूज़ करते हो। ओके, एंड इसको आप यूज़ कहाँ पे करते हो, ओके, यूज़ कैसे किया जाता है, इसको यूज़ कैसे किया जाता है, हाउ टू यूज, ऐसे लिख सकते हो आप, हाउ टू यूज वीएलएसएम, ठीक है? सो कैसे यूज करते हो आप, इट इज यूज्ड बेस्ड ऑन द नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स। ओके, जो आपकी नेटवर्क की रिक्वायरमेंट्स रहती है, ठीक है, उसके बेसिस पे आप क्या करते हो, इसको यूज करते हो। क्लियर है? ओके, सो वो कैसे यूज करेंगे अभी आपको पता चलेगा, ठीक है? तो डेफिनेशन आपको पता चली कि आप कैसे यूज करते हो इसको, वीएलएसएम को आपकी नेटवर्क रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको यूज करते हो। ओके, सो चलो फिर इसको फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं कि इसका यूज होता कैसे है। ओके, तब आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। तो मैं सेम एग्जांपल लेता हूं कि लाइक मेरे पास यहाँ पे मेरा एक तो 2 आईपी चाहिए मेरे को इधर, राइट? 2 आईपी चाहिए ना, इधर रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, 2 आईपीज की रिक्वायरमेंट है। इधर मेरे कितने पीसी है, इधर मेरे सपोज 20 पीसी हैं, ठीक है? और इधर मेरे कितने पीसी है, यहाँ पे मेरे पीसी है सपोज 10 पीसी हैं। ओके, तो इस केस में आप क्या नेटवर्क आप यूज करोगे, तो जब भी आप वीएलएस में यूज करते हो ना, तो वीएलएस में यूज करते हो हमेशा ऑलवेज परफॉर्म सबनेटिंग फ्रॉम हायर requirement to lower
रिक्वायरमेंट। ठीक है, जहां पे आपकी हायर रिक्वायरमेंट होगी ना, वहां पे आप उसकी उसकी जो सबनेटिंग है वो आप पहले परफॉर्म करोगे। ठीक है, और जहां पे आपकी लोअर रिक्वायरमेंट होगी उसकी आप जो सबनेटिंग आप करोगे वो आप बाद में करोगे। ठीक है, और सबनेटिंग जो मैं बता रहा हूं ना, आप ऑलवेज परफॉर्म सबनेटिंग। तो जो वो 4 रूल आपको बताए हुए हैं ना एफएलएसएम के अंदर, जो 4 रूल आपको बताए थे, सेम रूल आपके यहाँ पे यूज होंगे। ओके, ठीक है, सेम रूल आपको यूज करना है, सेम आपका फंडा होगा, सब कुछ आपका सेम होगा। बट अब इस केस में आपको हर एक नेटवर्क के लिए आप अलग अलग आप सबनेटिंग करोगे। ठीक है, बस ये चीज इसमें थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। तो हर एक नेटवर्क के लिए आपको अलग अलग सबनेटिंग करनी पड़ेगी, और वो भी एज पर दियर रिक्वायरमेंट। हायर रिक्वायरमेंट आप पहले करोगे, लोअर रिक्वायरमेंट के लिए आप बाद में करोगे। ओके, एनी डाउट अभी तक? बताइए। सो चलो फिर अभी मैं एक क्लास सी का एग्जांपल लेता हूं। क्लास सी का एग्जांपल लिया 192.168.0.0। ओके, नेटवर्क रेंज है मेरी। तो इसमें तो बाय डिफॉल्ट रेंज क्या होती है आपकी, /24 की होती है ना। मान लो ये मैंने एक नेटवर्क लिया हुआ है, ठीक है, /24 रेंज है मेरे पास। तो अब मेरे को क्या रिक्वायरमेंट आई, मेरे को रिक्वायरमेंट आ गई क्या, इसकी रिक्वायरमेंट आ गई कि मेरे पास एक नेटवर्क था जिसमें मेरे को 20 पीसी कनेक्ट करने हैं, 2 आईपीस यहाँ पे कनेक्ट करने हैं, और 10 आईपीस 10 पीसी यहाँ पे कनेक्ट करने हैं। ठीक है, तो इस केस में आप क्या यूज करोगे, आप मैं वीएलएसएम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप क्या यूज करो, सबसे पहले आप किसकी परफॉर्म करोगे सबनेटिंग, 20 के लिए। ठीक है, उसके बाद आप किसके लिए करोगे, 10 आईपीस के लिए। ठीक है, उसके बाद आप किसके लिए करोगे, 2 आईपीस के लिए। क्लियर है? तो चलो फिर पहले आप 20 पीसेस के लिए आप कैसे कैलकुलेट करते हो। तो इसमें आपके होस्ट कितने चाहिए, आपको 20 होस्ट चाहिए ना। ठीक है, तो होस्ट का फार्मूला आपको पता ही है, क्या फार्मूला होता है आपका होस्ट का, यही फार्मूला होता है ना होस्ट कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपने मान लो मैं यहाँ पे यूज करता हूं एच के अंदर, एच की वैल्यू अगर मेरी सपोज 4 होगी -2। ठीक है, तो कितने आईपी मिले मुझे, 14 आईपी मिले। ठीक है, क्या मैं कनेक्ट कर सकता हूँ क्या 14 आईपी में 20 पीसी, नहीं कर सकता, राइट। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एच की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी, राइट। ठीक है, तो मुझे पहले थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा इस केस में, कि अगर मेरे को 20 आईपीस कनेक्ट करने हैं तो मेरी एच की वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, तो एच की वैल्यू क्या रहेगी, अगर मैं 2⁵ करता हूं तो इस केस में मेरे आएंगे टोटल 30 आईपीज आएंगे मेरे पास में। तो 30 आईपीज के अंदर मैं इजिली 20 पीसी कनेक्ट कर सकता हूं, राइट। ठीक है, तो होस्ट, अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी, 20 होस्ट की थी, 20 पीसीस की थी, राइट। तो इस केस में मैं क्या करता हूं, एच की वैल्यू 5 रखता हूं। तो एच की वैल्यू आप 5 रखोगे तो आपका जो एन का वैल्यू होगा वो कितना होगा, बाकी कितना बच गया आपका, /27 बच गया ना। 5 आपका क्या है, आपका होस्ट आईडी पोर्शन है, तो पीछे कितना बच गया, 27 बच गया आपका। कोई डाउट इसमें, माइनस किया और कुछ नहीं किया मैंने। टोटल आईपी कितना होता है आपका, 32 बिट का होता है ना आईपी एड्रेस आपका। एच मेरा क्या है, आपके जो बिट्स होते हैं 2 पार्ट में आपकी डिवाइड रहती है, नेटवर्क आईडी होस्ट आईडी। ठीक है, होस्ट मेरी क्या है 5 है, तो आप एन तो आप निकाल सकते हो ना, 32 - 5 27 आ गया आपका। क्लियर है? क्योंकि किसी किसी को यार इसमें डाउट हो सकता है ना, इसलिए आपको ऐसे बता रहा हूं। बताइए, डाउट है अभी भी किसी को? तो अब होस्ट 20 के लिए आपने क्या किया, कैलकुलेशन कर लिया था, होस्ट आईडी कितनी होगी आपकी 5, और नेटवर्क आईडी रिमेनिंग आपकी नेटवर्क आईडी हो गई। तो इस केस में आप ऐसे सेम आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है, 8 16 24 5 6 7 ऐसे हो गया आपका। ये तो आपका बाय डिफॉल्ट होता ही है। इसका सबनेट मास्क क्या होता है बाय डिफॉल्ट का, 255 255 255, राइट। और इसका सबनेट मास्क क्या हो जाएगा आपका, 224। ठीक है, तो अब आपका पहला आपका क्या रूल है, 2⁻n। एन आपका क्या था, ये था ना आपका। ठीक है, ऑन बिट आपकी होस्ट आईडी में, तो आपकी 2⁻3 8। वीएलएसएम के अंदर आप इसको कैलकुलेट नहीं भी करोगे ना, आपका चलेगा। क्यों चलेगा, बिकॉज इसमें आप हर एक नेटवर्क के लिए आप अलग अलग कैलकुलेशन कर रहे हो। ठीक है, इसमें आप सेम मतलब सेम नेटवर्क आप यूज नहीं कर रहे सभी के लिए, करेक्ट। ठीक है, आप सेम नेटवर्क आप यूज नहीं कर रहे सभी सबनेट्स के लिए। आप क्या कर रहे हो, हर एक नेटवर्क के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट आप कैलकुलेट कर रहे हो, राइट। थोड़ी देर पहले आपको बताया था, हर एक नेटवर्क के लिए क्या होता है आपका, अलग अलग आपका कैलकुलेशन होता है ना। ऑलवेज परफॉर्म सबनेटिंग, आपकी हर एक रिक्वायरमेंट का कोडिंग आप सबनेटिंग करते हो, राइट।
नेटवर्क रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको क्या करते हो, यूज करते हो वीएलएसएम को। सो इसमें आप अगर ये रूल, फर्स्ट रूल आप कैलकुलेट नहीं भी करोगे चलेगा, दूसरा रूल और तीसरा रूल वो आपका मेन है। दूसरा रूल क्या है आपका, टू रेज़ पावर h माइनस टू, कितनी वैल्यू आई आपकी 5 माइनस टू, कितने आईपीज 30 आईपी, 30 में आप इजिली 20 पीसी आप कनेक्ट कर सकते हो, राइट। ठीक है, 20 होस्ट आपके कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलर थर्ड रूल आपका क्या होता है, आपका सबनेट मास्क मैंने आपको बता ही दिया अभी थोड़ी देर पहले, ये देखो आप यहाँ पे बताया हुआ आपको, राइट 255.255.224, राइट। और साथ में आप क्या बोलोगे, आप ब्लॉक साइज भी तो आप कैलकुलेट करोगे, राइट। सो वो कैसे करते हो आप, 256 माइनस 224, राइट। तो ब्लॉक साइज आपका क्या आ जाएगा 32। क्लियर है। तो अभी तक मैंने बताओ, मैंने कोई नया रूल बताया है क्या आपको कैलकुलेशन के लिए, जो हमने एफएलएसएम के अंदर किया था सेम रूल है ना आपका, बताइए। हाँ जी। तो अब देखिए मेरा जो नेटवर्क था, लास्ट रूल आपका क्या होता है, लास्ट रूल आपका होता है 192.168.0.0, ये था ना। और अब मेरा ब्लॉक साइज क्या आया 32 आया, और कौन से ऑक्टेट में आपकी चेंज हो रही है वैल्यू, लास्ट ऑक्टेट में। तो यहाँ पे आप ऐड कर दो 192.168.0.32, राइट। तो अब नेक्स्ट आईपी क्या हो जाएगा आपका, 0.1 से स्टार्ट होगा 0.30 तक जाएगा, और 0.31 आपका क्या हो गया, ब्रॉडकास्ट आईपी हो गया, राइट। तो यहां पे आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। ठीक है, ये देखो कितने आईपी मिले आपको, 30 आईपी मिले, आप इजिली 20 पीसी आप कनेक्ट कर सकते हो 30 आईपीज में, राइट। और ये आईपी आपका क्या हो गया, ब्रॉडकास्ट आईपी हो गया। ठीक है, तो ये मेरी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था वीएलएसएम के अंदर आप क्या करते हो, आप कैलकुलेशन करते हो बेस्ड ऑन नेटवर्क रिक्वायरमेंट। तो मेरी ये रिक्वायरमेंट अब पूरी हो गई, तो मैं अब नेक्स्ट आगे फर्दर कैलकुलेशन अभी नहीं करूंगा। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मैं इसको होल्ड कर देता हूं। मैं कहता हूं जब ये जो मेरा नेटवर्क बच गया ना, नेटवर्क बच गया ये वाला, तो ये मैं आगे जो मेरी दूसरी रिक्वायरमेंट्स है उनके लिए मैं यूज करूंगा। कैसे यूज करोगे आप, चलो देखते हैं उसको भी। मेरी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, 10 आईपीज के लिए, राइट। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, 10 आईपीज के लिए। तो 10 आईपीज के लिए आप कैसे कैलकुलेट करते हो, आप 10 पीसीज के लिए आप कैलकुलेट करते हो। अभी आपकी दो रिक्वायरमेंट बची हुई है ना पीछे, एक तो आपकी 10 वाली बची हुई है, और दूसरी आपकी कितनी बची हुई है आपकी 2 आईपीज के लिए आपकी बची हुई है, राइट। यही तो है ना आपकी रिक्वायरमेंट, देख लो यहाँ पे 10 पीसी है, और यहाँ पे आपके दो पीसी हैं, राइट। क्लियर है, दोनों के लिए कर लेते हैं। सो 10 के लिए आप कैलकुलेट करोगे, सो अगर मैं यहाँ पे /28 यूज करता हूं, /28 में कितने पीसी आते हैं अपने पास, 14 ही आते हैं ना। 14 में आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे /29 यूज करता, तो उस केस में मेरे पास कितने आईपीज आते हैं, 6 आईपीज आते हैं, राइट। तो 6 आईपीज में आप 10 पीसी कनेक्ट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, राइट। तो आप क्या यूज करोगे, आप /28। सो चलो /28 के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करो फिर। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करते हो। ठीक है, समझ गए हो वीएलएसएम का क्या फंडा है आपका इसमें, बताइए। सो चलो इसका आप पहले क्या करोगे, आप पहले वैलिड होस्ट कैलकुलेट करोगे। वैलिड होस्ट आपके कितने होते हैं, तो 2⁻⁻², तो इसमें आपका 28 है, राइट। तो 8 16 24 5 6 7 8, ठीक है। ये देख लो, ये n हो गया आपका, और ये क्या हो गया आपका h हो गया। h कितनी वैल्यू आपकी 4 है ना, तो 2⁻⁴ कितना हो गया आपका 14, और 14 में आप इजिली 10 पीसी आप कनेक्ट कर सकते हो, राइट। एंड ऐसे सबनेट मास्क आपका क्या आ जाएगा, 255 255 255.240 240, ओके। और आपका ब्लॉक साइज क्या आएगा, और आपका ब्लॉक साइज क्या होगा, ब्लॉक साइज होगा 256 माइनस 240, तो क्या आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। क्लियर है, ब्लॉक साइज आपका आ गया है यहाँ पे। सिमिलर आप 2 आईपीज के लिए आप यूज कर लो।
2 आईपीज के लिए आप क्या यूज करोगे? अगर मैंने /29 यूज किया तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कितने आप यूज कर सकते हो, 6 आईपीज मिलेंगे। वेस्टेज हो रही है ना आपकी। बट अगर मैं यहाँ पे /30 यूज करता हूँ तो कितने आईपीज मिल रहे हैं मुझे? 2 आईपी मिल रहे हैं। 2 आईपी चाहिए ना मुझे यहाँ पे। क्लियर है? तो इसके लिए आप फिर वही सेम वैलिड होस्ट आप कैलकुलेट करो पहले। वैलिड होस्ट तो 2⁻h-2, सो /30 है ना आपका। /30 के लिए अब h की वैल्यू क्या है आपकी? 2 बच गई ना। बाकी तो /30 तो आपका मतलब 30 बिट्स आपकी क्या है? n की बिट है आपकी 30। बाकी आप 2 हो गया आपका, क्या हुआ? h हो गया आपका। सो 2⁻2 वैलिड होस्ट आ गया आपके 2, राइट। और सबनेट मास्क क्या आएगा आपका? 255 255 255.252। ठीक है, ऐसे आप कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पे 2 वैल्यू और ऐड कर देना इधर। ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे और ऑन करो ना इसको, तो इसको आप बाइनरी टू डेसिमल आप कन्वर्ट करोगे तो यही वैल्यू आएगी आपकी। ठीक है, और फिर आपका लास्ट क्या है आपका? ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज आपका क्या होगा? 256 माइनस 252, तो क्या आ जाएगा आपका ब्लॉक साइज? 4। क्लियर है? तो अब देखो, ये मेरे नेटवर्क बचे हुए थे ना यहाँ पे, तो मेरी 20 वाली रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे तो पूरी हो गई थी। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी? 10 के लिए थी, तो उसका 10 के लिए मेरा ब्लॉक साइज क्या है? 16 है ना। 10 पीसीस के लिए यहाँ पे देखो मैंने कैलकुलेट किया हुआ ना, 10 पीसीस के लिए मेरा ब्लॉक साइज क्या आया था? 16 आया था। कौन से ऑक्टेट में चेंज करना है आपको? 16 ऐड करवाना है आपको, लास्ट ऑक्टेट, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? 16 आप ऐड कर दोगे। ठीक है, 16 मैंने ऐड किया तो 192.168.0.48 आ गया। ठीक है, तो अब हुआ क्या? इसको आप भूल जाओ, ये वाला नेटवर्क मेरा बाद में यूज होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो 0.33 से स्टार्ट हुआ 0.46 तक, और 0.47 वाला क्या हुआ आपका? ब्रॉडकास्ट आईपी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को कितने आईपी मिले? टोटल 14 आईपीज मिले, राइट। 14 आईपीज में मैंने क्या किया? मेरी जो रिक्वायरमेंट थी 10 आईपीज वो मैंने कनेक्ट कर लिए, ये मेरी नेटवर्क आईडी हो गई और ये मेरा ब्रॉडकास्ट आईपी हो गया। क्लियर है? तो ये मेरी रिक्वायरमेंट ही पूरी हो गई है 10 आईपीज वाली। सिमिलर 2 आईपीज के लिए मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन की हुई है। 2 आईपीज के लिए आप क्या यूज करोगे? 2 आईपीज के लिए ब्लॉक साइज क्या है मेरा? 4 है। और कहाँ पे ऐड करना है? कौन से ऑक्टेट में? सबनेट मास्क चेक करो, इसका कैलकुलेट किया हुआ है मैंने, राइट। तो कौन से ऑक्टेट में चेंज हो रही है वैल्यू आपकी? लास्ट ऑक्टेट में ही हो रही है ना आपकी वैल्यू चेंज। क्लियर है? तो लास्ट ऑक्टेट में आप 4 ऐड कर दो, तो 192.168.0.52। तो इसको आप भूल जाओ लास्ट नेक्स्ट वाले को। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। 0.49 और 0.50 आपका क्या हुआ? 2 आईपीज आपको मिल गए। मैंने 2 पीसी मैंने कनेक्ट कर लिए इन 2 आईपीज यूज करके, और 0.51 क्या हुआ आपका? ब्रॉडकास्ट आईपी हो गया। बताइए, किसी को डाउट है क्या? और ये जो अब नेटवर्क बच गया ना 192.168.0.52 से आगे वाले जो पीसीज बच गए, आईपीज बच गए आपके, ये जो आपका नेटवर्क बच गया है वो आपका फ्यूचर यूज के लिए आपका यूज होगा। आप फ्यूचर में उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, बताइए। तो इसमें क्या हो रहा है? पहले तो क्या हो रहा था एफएलएसएम के अंदर, हर एक नेटवर्क के अंदर आपका क्या था? ब्लॉक साइज क्या था? सेम हो रहा था, राइट। तो उस केस में उनका सबनेट मास्क था वो भी क्या हो रहा था? सेम हो रहा था। और इसी वजह से हर एक नेटवर्क के अंदर नंबर ऑफ होस्ट आपके क्या थे? सेम हो रहे थे। ओके, तो ये प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम इसलिए थी क्योंकि वहां पे क्या था, अगर मेरे पास 20 आईपी है, फिर 10 आईपी चाहिए, फिर 2 आईपीज के लिए चाहिए, तो सभी में क्या हो रहा है कि 30-30 मुझे आईपीज मिल रहे हैं, तो वेस्टेज ज़्यादा हो रही थी। बट अब यहाँ पे वीएलएसएम के अंदर क्या हुआ, हमने एज पर रिक्वायरमेंट हमने कैलकुलेट किया। 20 के लिए पहले कैलकुलेट किया, उसका हमने अलग से कैलकुलेशन किया, फिर 10 के लिए अलग से कैलकुलेशन किया, फिर 2 के लिए फिर अलग से कैलकुलेशन किया। क्लियर है क्या? बाकी अब इसमें क्या होगा आपका, मतलब एज पर रिक्वायरमेंट ही आप क्या करते हो? कैलकुलेशन आप करते हो। ठीक है, तो मैं आपको 1-2 एग्जांपल दे देता हूँ, वो आप एग्जांपल आप परफॉर्म करके देख सकते हो। ठीक है, सो एग्जांपल है मेरे, लाइक मैंने नेटवर्क है मेरा, ये आईपी है। ठीक है, 192.16.0.0 ये आईपी है। और मेरे को मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है मेरी कि मेरे पास
100 पीसी हैं, ओके, एक नेटवर्क के अंदर, और एक नेटवर्क में मेरे 50 पीसीज हैं, ओके, और एक नेटवर्क के अंदर मेरे सपोज 25 पीसीज हैं, ठीक है, और एक नेटवर्क के अंदर मेरे 5 पीसीज हैं, ओके। तो ये एक एग्जांपल कर लेना, ओके। सिमिलर एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ, एक और एग्जांपल आप ले लो। सो एक और एग्जांपल आप ले लो, लाइक 172.16.0.0, ये एक एग्जांपल है क्लास बी का, राइट। तो इसमें मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मेरे पास 500 पीसीज हैं, ओके, 300 पीसीज हैं, ओके, और 200 पीसीज हैं, ठीक है, और 2 पीसीज हैं, ओके। तो एक ये एग्जांपल हो गया आपका। सो ये आप एग्जांपल परफॉर्म करके देखना वीएलएसएम के। तो ये आपको किसके थ्रू करवाने हैं? आपको वीएलएसएम के थ्रू, ठीक है, ओके। तो ये था भाई आपका सबनेटिंग। तो अब डिफरेंस क्या होता है आपका एफएलएसएम और वीएलएसएम के अंदर? क्या डिफरेंस हुआ आपका? इसका नाम क्या है? फुल लेंथ सबनेट मास्क है। सो दैट मीन्स इसमें जो आपका सबनेट मास्क फॉर ईच सबनेट रिमेन्स सेम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका सबनेट मास्क आपका सेम रहता है हर एक सबनेट के लिए, ठीक है। बट जो वीएलएसएम है उसमें क्या है आपका सबनेट मास्क, हाँ वो सब कुछ सेम रहेगा। सबनेट मास्क वेरी, और आप कह सकते हो चेंजेस, है ना, फॉर ईच सबनेट्स, ठीक है। तो इसमें आपका मतलब वही है कि आप एज पर रिक्वायरमेंट आप कैलकुलेट करते हो, राइट। तो ये मेन डिफरेंस होता है। सो अब इसमें आप सबनेट मास्क सेम होता है ना, इसलिए नंबर ऑफ होस्ट भी क्या होता है? सेम रहता है, ठीक है। बट इसमें जो आपका नंबर ऑफ होस्ट है वो क्या करता है? वो आपका वेरी करता है, चेंज होता है, ठीक है। और एक चीज और कि इसमें आपकी जो वेस्टेज ऑफ आईपी है, वेस्टेज ऑफ आईपी हाई रहती है, ठीक है। और इसमें आपका जो वेस्टेज ऑफ आईपी है वो क्या होगा? आपका वेस्टेज ऑफ आईपी लो रहेगा, ठीक है। डिफरेंस पता चल गया ना आपको? अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था कि लो कैसे होगा वो, है ना। मैं वीएलएसएम का एक और एग्जांपल बता रहा हूं आपको। लाइक मेरा रिक्वायरमेंट है 1000 पीसी का, ओके, 250 पीसीज का, 100 पीसी का एंड 20 पीसीज का, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट थी मेरे पास, ओके। मेरे 4 नेटवर्क है, उसमें कितने पीसीज हैं? एक नेटवर्क के अंदर 1000 पीसी है, दूसरे नेटवर्क में 250 पीसीज है, थर्ड वाले में 100 पीसी है और फोर्थ वाले में 20 पीसी है। अब वीएलएसएम के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कि आप कहां से कैसे आप कैलकुलेट करते हो, हायर टू लोअर रिक्वायरमेंट आप कैलकुलेट करोगे, राइट। सो सबसे पहले अपने किसकी कैलकुलेशन करेंगे? 1000 वाले की, सेकंड नंबर पे 250 वाले की, थर्ड नंबर पे 100 वाले का, एंड फोर्थ वाले पे मतलब फोर्थ नंबर पे 20 पीसी की आपने कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे सबनेटिंग का, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। अब आप कौन सा नेटवर्क आप यूज करोगे? क्लास ए का, क्लास बी का या क्लास सी का? क्लास सी का आप कर नहीं सकते क्योंकि आप उसमें एक नेटवर्क के अंदर मैक्सिमम 254 पीसी कनेक्ट कर सकते हो। इसलिए मैं क्या करता हूं, यहां पे क्लास बी का नेटवर्क लेता हूं, ये नेटवर्क ले लिया, ठीक है, क्लास बी का, जिसमें एक नेटवर्क के अंदर आप कितने पीसी आप कनेक्ट करवा सकते हो? 65,000, राइट, ठीक है। तो मैंने क्लास बी का नेटवर्क ले लिया एंड अब मैं क्या करता हूं, 1000 पीसी के लिए कैलकुलेशन करता हूं। सो 1000 पीसी के लिए अब देखो कैलकुलेट करो, 2⁻h-2, ये तो होता है ना आपका फॉर्मूला होस्ट का, बताइए। होस्ट कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है ना आपका। तो अगर मैं यहाँ पे 2⁸ लेता हूँ -2, मतलब h की वैल्यू 8 लेता हूँ, तो उस केस में आता है आपका 256 - 2, 254 आईपी ही कनेक्ट कर सकता हूँ, राइट। अब मैं अगर यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज करता हूँ, क्योंकि मुझे ज्यादा वैल्यू चाहिए, राइट, कम नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए? 254 से ज्यादा चाहिए, हायर वैल्यू चाहिए, तो मैं इसकी पावर को इंक्रीज करूंगा। अगर मुझे लोअर चाहिए होती तो मैं इसकी पावर को क्या करता? लो करता, डिक्रीज करता, राइट, ठीक है।
क्लियर है? सो अब मैं 2⁹ माइनस 2, ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, पावर एक और हायर किया, तो इस केस में क्या होगा, 502 माइनस 2 मतलब 510, इतने पीसी में कनेक्ट कर सकता हूँ, इतने आईपीस मुझे मिलेंगे एंड मैक्सिमम 510 आईपीसी में कनेक्ट करवा सकता हूँ अगर मैं एच की वैल्यू 9 रखता हूँ तो इन दैट केस। बट स्टिल मेरी जो रिक्वायरमेंट है 1000 पीसी की, क्या फुलफिल हो रही है क्या? नहीं हो रही, राइट? क्योंकि 500 के अंदर आप 1000 थोड़े ना कनेक्ट करवा सकते हो, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एच की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, बताइए, 10 करना पड़ेगा। सो 10 में जैसे एच की वैल्यू मैं 10 रखता हूं, दैट मीन्स कितना पीसी कनेक्ट करवा सकता हूं मैं, 1022 आईपी मुझे मिलेगा, 1022 आईपीस मिलेगा एंड 1022 में मैं इजीली 1000 पीसी कनेक्ट करवा सकता हूं ना, ठीक है? तो मैंने क्या किया, पहले यूज किया क्या, /22 किसके लिए, 1000 पीसीस के लिए। /22 कैसे यूज हुआ, ये आपकी n की वैल्यू है और h की वैल्यू क्या है आपकी 10, तो टोटल कितना हो गया आपका 32 हो गया ना। एक आईपी के अंदर टोटल वैल्यू कितनी होती है आपकी 32 बिट होती है। h की वैल्यू अगर 10 है तो n की वैल्यू कितनी होगी आपकी /22 हो गई। क्लियर है? क्या ये बताने की बार बार जरूरत है आपको? हाँ जी। सो अब देखो h की वैल्यू अगर 10 है तो पहले वही फार्मूला वैलिड होस्ट आप निकाल लो, तो 2h-2 कितना हुआ, 2×10 - 2 कितना हो गया आपका 1022। अब सबनेट मास्क आप निकालो, /22 का आपका क्या रहेगा 255.255.6 है ना, 252.0, ओके, ठीक है, ये रहेगा आपका। एंड अब ब्लॉक साइज आपका क्या होगा, ब्लॉक साइज आपका होगा 256 माइनस 252 कितना रह गया आपका, बताइए 4। ये आपका हो गया कैलकुलेशन किसके लिए, 1000 के लिए। हो गई ना एक बार कैलकुलेशन, मैं वो लास्ट में ऐड करवाऊंगा सभी जो वैल्यूज होगी ना, जो नेटवर्क रेंज वगैरह ब्रॉडकास्ट आईपी, वो मैं सबसे लास्ट में कैलकुलेट करूंगा। पहले मैं कैलकुलेशन करता हूँ इनके लिए, ठीक है? तो मेरी फर्स्ट वाली हो गई है, अब सेकंड वाली करते हैं 250 पीसीस के लिए। सो 250 पीसी आप देख लो, अगर मैं ये यूज करता हूँ वेस्टेज ज्यादा हो रही है ना, तो मैं क्या करूंगा 2⁸ रखूंगा। तो 2⁸ करता हूं तो उस केस में कितने आईपी मिलते हैं मुझे 254 आईपीस, एंड 254 के अंदर मैं इजिली मैं क्या कर सकता हूं 250 पीसी कनेक्ट कर सकता हूं, राइट? तो मैंने क्या किया यहाँ पे 8 वैल्यू यूज किया। सो अगर आप 8 यूज करोगे तो आपका स्लैश वैल्यू कितनी हो जाएगी 24, राइट? यही होगा ना, एंड इसमें एच क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो वही फार्मूला सेम 2⁸ - 2 आपका कितना आया 254 आया। एंड ब्लॉक साइज क्या होगा आपका, सॉरी पहले सबनेट मास्क, सबनेट मास्क क्या होगा आपका अगर 24 वैल्यूज है तो 255.255.0, ठीक है? और इसमें आपका ब्लॉक साइज क्या होगा, इसमें आपका ब्लॉक साइज होगा अब इसमें देखो आपका लास्ट वैल्यू क्या है, ये है ना आपका लास्ट वैल्यू, ये तो आपके 0 है, तो ये आपका लास्ट वैल्यू है, तो इसको आप माइनस करवा दोगे, ठीक है? सो 256 माइनस 255 क्या आएगा आपका ब्लॉक साइज 1 आ गया, ठीक है? ओके, इसको भी आप अब कैलकुलेशन आपकी हो गई है कितने पीसेस की 250 पीसेस की। ओके, अब मेरी कैलकुलेशन है कितने के लिए 100 के लिए। तो अब मैं क्या करता हूं, मुझे इससे कम आईपी चाहिए, राइट? 254 से कम चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ 2⁸7 करता हूँ। अगर मैं 7 यूज करूं तो दैट मीन्स 128 - 2 126 आईपी मिलते हैं। 2⁸7 होगा अगर, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका /25, राइट? एंड एच कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। सो चलो 2⁸h - 2, सो कितना हुआ आपका 128 - 2 126। सबनेट मास्क क्या हुआ आपका, सबनेट मास्क हो गया आपका 255 डॉट, अब /25 है, दैट मीन्स कौन सा ऑक्टेट आपका 4th ऑक्टेट, राइट? सो 128 ये आएगा आपका, ठीक है? एंड यहाँ पे ब्लॉक साइज क्या होगा आपका, ब्लॉक साइज 256 माइनस 128 क्या आ जाएगा आपका ब्लॉक साइज 128 आ गया। चलो इसको भी आप होल्ड पे कर लो एक बार। सो आपका
ये कैलकुलेशन आपकी हो गई है, कितने की, 100 की होगी। अब मेरे को कितना चाहिए, 20 चाहिए। सो 20 के लिए आप क्या यूज करोगे, अगर मैं यूज करता हूं यहाँ पे 5 यूज करता हूं तो आएगा क्या, 2 इज पावर सॉरी 32 माइनस 2, राइट, तो आएगा मेरा 30 आईपी। अगर मैं 4 यूज करता हूं तो क्या आएगा, 16 माइनस 2 14, राइट, 14 आएगा ना, यहाँ पे लिख देता हूँ 14। ठीक है, तो क्या 14 में आप 20 कनेक्ट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, 2 इज पावर 5 ही यूज करना पड़ेगा। सो अगर मेरा एच की वैल्यू 5 है, एच की अगर वैल्यू 5 है तो रिमेनिंग कितनी होगी, एन की वैल्यू 27, राइट। ठीक है, तो 27 के केस में आपका क्या आएगा, देख लो, 32 माइनस 2 आपका 30 आ गया वैलिड होस्ट। सबनेट मास्क आपका क्या रहेगा, 255.255.224, क्योंकि /27 है, लास्ट ऑक्टेट में जाएगा आपका वैल्यू। ठीक है, और ब्लॉक साइज आपका क्या होगा, ब्लॉक साइज 256 माइनस 224 32। तो अब देखो मेरे सारे कैलकुलेशन हो गई है। तो अब मेरा नेटवर्क क्या था, 172.16.0.0 ये था ना। 1000 के लिए मेरा क्या था, ब्लॉक साइज क्या था, 1000 के लिए मेरे ब्लॉक साइज था 4। और कौन से ऑक्टेट में, आप बताओ, खुद ही बताओ कौन से ऑक्टेट में ऐड करना है, बताइए इसको देख के। थर्ड ऑक्टेट में आप ऐड करवाओगे क्या, ब्लॉक साइज 4, तो चलो ऐड करवा दो 4.0। तो यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी किसमें, 1000 पीसेस की। कैसे हो गई, 172.16.0.1 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा आपका, इससे एक कम क्या होगा आपका, इससे एक कम होगा आपका 172.16. बताओ यहाँ पे क्या आएगी, और इससे कम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपके वैलिड होस्ट आ गए। ठीक है, 256 यहाँ पे आ जाएगा, फिर मतलब 255 यहाँ पे आया, फिर 256 और लास्ट में 255। ठीक है, ऐसे करके, सॉरी, क्लियर है। सो उसके बाद में आपका दूसरा रिक्वायरमेंट क्या था आपका, 250 पीसीज के लिए। ये किसका था आपका, 250 पीसीज के लिए। इसका ब्लॉक साइज क्या आपका 1 है, और कौन से ऑक्टेट में, थर्ड ऑक्टेट में, ये वाला भी। ठीक है, सो क्योंकि लास्ट यहाँ पे आप चेंज है ना आपका, ये देखो 255, तो इसमें आप ऐड करोगे लास्ट वाले में। सो चलो फिर इसमें आप ब्लॉक साइज ऐड करवाओ 172.16.5.0। 1 ऐड कर दिया ना, 4 में 1 ऐड किया, 5 आ गया। सो आप इसको एक बार भूल जाओ एंड यहाँ पे आप इसमें आप ऐड कर दो 172.16.4.1 से स्टार्ट होगा, 172.16.4. कितना, 254 तक जाएगा, राइट, एंड 172.168 सॉरी 16.4.255 आपका क्या हो जाएगा, आपका ब्रॉडकास्ट टाइप हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे आपके देख लो 255 मतलब 254 पीसेज आपको मिल गए हैं, राइट, एंड इसमें आप इजीली 250 पीसेज कनेक्ट करवा सकते हो। सिमिलर 120 पीसेज के लिए क्या था आपका, 100 था या 120 था, जो भी था 100 था आपका। तो 100 के लिए आपका ब्लॉक साइज क्या है, 128 है, राइट। यहाँ पे आप 128 ऐड करवाओ, कौन से ऑक्टेट में अब आप ऐड करोगे, ब्लॉक सबनेट मास्क आप चेक करो। सबनेट मास्क चेक किया, कौन से ऑक्टेट में चेंज हो रहा है आपका, लास्ट ऑक्टेट में ऐड मतलब चेंज हो रहा है ना, तो उसी ऑक्टेट के अंदर आप क्या करोगे, ब्लॉक साइज ऐड करवाओगे। ठीक है, लास्ट ऑक्टेट में। सो चलो यहाँ पे लास्ट ऑक्टेट में ऐड करते हैं। सो 172.16.5.128। ठीक है, तो यहाँ पे चलो 5.1 से स्टार्ट होगा और 5.126 तक जाएगा, और ब्रॉडकास्ट आईपी क्या हो जाएगा आपका इसका 5.127। स्टार्टिंग वाले दोनों ऑक्टेट ऐसे कैसे रह जाएंगे आपके इसमें। ठीक है, क्लियर है। सो लास्ट वाला क्या था आपका, कितने बीसी, 20 बीसी के लिए, राइट। ठीक है, 20 के लिए ब्लॉक साइज क्या आपका 32, सबनेट मास्क क्या है आपका, ये है। कौन से ऑक्टेट में ऐड करवाना है 32, बताइए, ब्लॉक साइज कौन से ऑक्टेट में, बोलो भाई। हाँ, लास्ट वाले में। सो 32 ऐड करो 172.16.5.160, और ये इसका नेक्स्ट आईपी क्या हो जाएगा 1.29 से लेके 1 डॉट सॉरी 5 डॉट
158 तक एंड 5.159 क्या हो जाएगा आपका, ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। क्लियर है? किसी को डाउट है क्या, आप बताइए।